जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि स्टॉक मार्केट के बेस पे जितनी भी केमिकल सेक्टर के बेस पे जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज की अभी के टाइम पे बैंड बजी हुई है और इतनी ज़्यादा कंपनियों में गिरावट है कि इन्वेस्टर परेशान है, करे तो क्या करे। और केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे किसी भी कंपनी में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो वो प्रॉफिट समय के हिसाब से नीचे गिर रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नहीं जा रहा है। अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए वो प्रॉफिट में ग्रोथ हमको बहुत ही कम गिनी चुनी कंपनीज में नजर आया है। इक्का दुक्का कंपनी होगी जिनमें प्रॉफिट बढ़ रहा है, नहीं तो सारी कंपनीज में प्रॉफिट नहीं है। सारी कंपनीज अभी एल मतलब लॉस की बात की जाए तो लॉस में चल रही हैं, लगातार प्रॉफिट उनका गिर रहा है, मतलब लॉस में जा रही कंपनी, लॉस बढ़ रहा है उनका, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पा रहा है। जितनी भी केमिकल कंपनीज है उनके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, जिसमें से एक पॉइंट तो सीओ यानी कि क्रूड ऑयल का हो गया, ये सब भी दिक्कत है। और इसकी वजह से कंपनी में बढ़ जाता है कॉस्ट, और कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण कंपनी का मार्जिन खा जाता है। तो ये सब भी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से केमिकल इंडस्ट्रीज में कोई भी कंपनी अच्छा पैसा अभी नहीं दे पा रही है। खास करके जितने भी इन्वेस्टर केमिकल में पैसा डाले हुए हैं वो अभी लॉस में बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्यों किसी केमिकल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट देखोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हम आखिर ऐसी कौन सी केमिकल कंपनी की बात करेंगे जो अभी पूरी इंडस्ट्री लॉस में है, पूरी इंडस्ट्री नीचे शेयर प्राइस दिखा रही है, बट इस कंपनी में आगे और तेजी आ सकती है। ऑलरेडी इन्वेस्टर ने इस कंपनी से प्रॉफिट कमाया हुआ है। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे तो केमिकल इंडस्ट्री के बेस पे इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो काफ़ी सही आ चुका है, और Q3 के रिजल्ट ने सरप्राइज भी किया है इन्वेस्टर को कि अब कंपनी अभी भी कैसे इस इंडस्ट्री में टिकी हुई है, अच्छा प्रॉफिट बना रही है Q3 के बेस पे। उसके अलावा इस कंपनी में डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो डीआईएस भी इसमें समय के साथ में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो केमिकल के बेसिस पे कंपनी Q3 में कंपनी का सेल्स बढ़िया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया, और तो और जो ग्रोथ इन्वेस्टर उम्मीद करता है वो ग्रोथ भी कंपनी ने अच्छी दिखाई है। अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखने जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे हम नाम की बात करेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करेंगे, और बात की जाए तो हम रिटर्न की भी बात करेंगे, 5 साल में कितना रिटर्न भी मिला है। तो प्रॉफिट ग्रोथ की ही बात कर लेते हैं। तो कंपनी के अंदर अभी आप देखो पिडिलाइट इंडस्ट्री मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है, इसके अंदर 30% की प्रॉफिट ग्रोथ है। बाकी की पूरी जितनी भी केमिकल कंपनीज है उन सब के अंदर माइनस में है, कोई भी कंपनी प्लस में नहीं है, किसी भी कंपनी में प्रॉफिट नहीं आ रहा है। लेकिन पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 30% की, उसके बाद एसआर आप देखोगे तो 34% के माइनस में ये कंपनी भी लॉस में चल रही है। लॉस में चलने का मतलब ये है कि कंपनी का प्रॉफिट जहां पहले जितना बन पा रहा था उतना प्रॉफिट अभी नहीं बन रहा है, अपने प्रॉफिट को उसने माइनस में ला लिया है 34% तक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टॉप की कंपनीज में लिंडे इंडिया है, ये भी मात्र अभी 5% से भी कम के प्रॉफिट ग्रोथ में चल रही है। तो ये भी प्रॉफिट ग्रोथ अपना बहुत ज़्यादा नीचे गिरा चुकी है। उसके बाद नीचे आओगे तो आती कंपनी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की बात की जाए तो इसने तो अपने प्रॉफिट को आधा से भी ज़्यादा कम कर दिया है, 50% से भी नीचे अपने प्रॉफिट को गिरा दिया है गुजरात फ्लोरोकेमिकल ने। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यह है गोदरेज इंडस्ट्री, और ये भी अपने प्रॉफिट को 21% तक माइनस में ला चुकी है, अपने प्रॉफिट को नीचे गिरा चुकी है। ये केमिकल इंडस्ट्रीज का हाल है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आती है दीपक नाइट्राइट, इसके अंदर भी 0.41% के आसपास प्रॉफिट का माइनस में ग्रोथ चल रहा है। कंपनी ना तो प्रॉफिट कमा पा रही है और ना ही कंपनी के अंदर कुछ खास लॉस है, तो एक बैलेंस करके कंपनी है, बट इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है प्रॉफिट में। तो यहाँ पे हमने जितनी भी कंपनीज देखी उसमें मात्र एक ऐसी कंपनी थी जो थी पीडीलाइट, जो कि हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। उस अकेली कंपनी के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ थी 30% के आसपास की। उसके अलावा जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री की कंपनीज थी सभी के अंदर हमने माइनस में देखा, मतलब सबने अपना प्रॉफिट कम किया है, किसी ने भी अपना प्रॉफिट को नहीं बढ़ाया है। लेकिन इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक कंपनी नजर आ रही होगी, हिमाद्री स्पेशल, जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है 38% के साथ में। इंडस्ट्री में जहां सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही पिडलाइट, उसके अलावा किसी कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ है ही नहीं। उसके बाद ये कंपनी अकेली ऐसी है जिसके अंदर 38% के आसपास की प्रॉफिट की ग्रोथ है, जहां पूरी केमिकल इंडस्ट्री माइनस में चल रही है, पूरी केमिकल कंपनियों की बैंड बजी हुई है। तो उस कंपनी में आप देखो, इसमें हिमाद्री स्पेशल में अभी आपको प्रॉफिट ग्रोथ प्लस में नजर आएगी, ग्रोथ में नजर आएगा, और यही रीजन है कि 5 साल का रिटर्न भी आपको इसमें 49% के आसपास का नजर आ रहा होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, तो सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ग्रोथ अच्छी चल रही है। और अभी इसका जो रिजल्ट आया है, Q3 का जो रिजल्ट आया है इस कंपनी का, यहाँ पे हिमाद्री स्पेशल केमिकल कंपनी का जो रिजल्ट आया है,
ये भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई कर देने वाला रिजल्ट आया है। इसको आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 1 साल पहले इसका सेल्स था 1053 करोड़ का, अभी इस कंपनी का सेल्स आ गया 1141 करोड़ का, तो कंपनी का सेल्स बढ़ा है। उसके अलावा इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, तो कंपनी का ऑपरेटिंग, जिसको हम ओपीएम को बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये था 17% के आसपास 1 साल पहले। अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ करके हो चुका है 19% के आसपास। तो जो इसका ओपीएम है वो भी समय के साथ इंक्रीज हुआ है। 1 साल पहले दिसंबर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 109 करोड़ का। 1 साल बाद जो कंपनी का अभी दिसंबर में नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो है 141 करोड़ का। तो कंपनी ने अपने 1 साल में भी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, और यही चीज़ आपको ईयरली बेस पे भी इम्प्रूवमेंट में नज़र आएगी। कंपनी का अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो था 6%, 6 से आया 10% 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद पहुंचा 15%, अभी 1 साल बाद पहुंच चुका है 17%। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखो कि 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट 216 करोड़, फिर 411 करोड़, उसके बाद 515 करोड़। तो जो नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का वो भी टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। इस वजह से बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी पे अभी भी ध्यान दे रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको ग्रोथ से मतलब होता है, और ये ग्रोथ डेफिनेटली मार्केट की नीड को पूरा करते हुए कंपनी दिखा पा रही है। क्योंकि अभी आप देखो तो बाकी कंपनीज की बैंड बजी है, बट ये कंपनी अभी भी अपने सेल्स प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तो इसके अंदर अभी भी आपको जो ग्रोथ है वो 38% की आराम से 1 साल के अंदर नजर आ रही होगी। तो उस पॉइंट पे इन्वेस्टर इस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और उसके अलावा एक और पॉइंट हाईलाइट में इस कंपनी को लेकर के ये है कि इसकी जो रिजर्व है वो समय के हिसाब से जो बचत है वो बड़ी है, और जो बोरिंग्स यानी कि जो उधार है कंपनी का वो 842 करोड़ पहुंच गया था, वो उधार इस कंपनी ने कम कर दिया है, और अब कंपनी का जो बोरिंग्स यानी कि उधार है वो 348 करोड़ है। तो एक तरीके से कर्जा इसका समय के साथ कम हुआ है, और जो बचत है वो टाइम के अकॉर्डिंग इस कंपनी में इम्प्रूव हुई है। वहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कंपनी में आरओसी वगैरह भी आप देखोगे तो 4% था, 5% आया, फिर 13 आया, अभी 19 आ गया। तो इसके अंदर आप देखोगे तो कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग के बेस पे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रमोटर का स्टेक भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 5020 से लेकर के 5078% पे आ गया है। तो प्रमोटर का स्टेक इंक्रीज हुआ है, प्लस एफआईएस इसके अंदर लगातार पैसा डाल रहा है। एफआईएस का धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एफआईएस के साथ साथ इस कंपनी में जो डीआईएस का इन्वेस्टमेंट है वो भी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है। तो काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एज ए इन्वेस्टर देखा जाए तो, चाहे शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस बढ़ रहे हैं, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो कंपनी का शेयर प्राइस कैसे नहीं बढ़ेगा। पूरी इंडस्ट्री में इस कंपनी ने पिडिलाइट के बाद अकेली ऐसी कंपनी जिसने प्रॉफिट दिखाया है, बाकी सब कंपनीज का प्रॉफिट डाउन चला गया, बट इसका प्रॉफिट अभी भी बैलेंस है। तो ये सब कारणों की वजह से लोग इस ऐसी कंपनी पे ध्यान देते हैं और लोगों का अटेंशन ज़्यादा है। और दीपक नाइट्राइट, पिडिलाइट, एसआरएफ जैसी मल्टीपल कंपनीज जो बहुत बड़े लेवल पे कंपनीज हैं, उनके अंदर भी अभी हम देखें तो मात्र एक इकलौती कंपनी पिडिलाइट है जो प्रॉफिट कमा रही है। उसके बाद जितनी भी कंपनी है सब में आपको माइनस में प्रॉफिट ग्रोथ नजर आएगी। तो उस पॉइंट पे बात की जाए तो अभी कंपनी पे लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हिमाद्री स्पेशल का Q3 भी काफ़ी शानदार आ गया, और इन्वेस्टर के पॉइंट से कंपनी के सेल्स प्रॉफिट भी बढ़ गए। तो ऐसे में इस कंपनी पे चर्चा काफ़ी हो रही है। बाकी हमने इसको एक एजुकेशन के पर्पस पे डिस्कस किया, कोई भी एडवाइस आपको नहीं दी कि अच्छा स्टॉक है तो आप खरीद लो, ऐसा कोई मकसद नहीं हमारा। हमने सिर्फ आपको बताया कि इस कंपनी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, Q3 में क्या डेटा आया है, कंपनी के हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अभी बदलाव है, कि इंडस्ट्री वाइज कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे कंपनी बैठी है, वो डेटा आपके सामने हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना ही है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप ई बुक पढ़िए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर वीडियो के अंदर हम आपके लिए लिंक अवेलेबल करा देते हैं, उस लिंक के जरिए आप ई बुक को पढ़ सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो, अपनी लॉन्ग टर्म की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, और एक बढ़िया तरीके से जो ज़रूरी है इन्वेस्टर के लिए जानना वो सब जानकारी पढ़ सकते हो और मार्केट को शुरू कर सकते हो। अगर आपको अनुभव नहीं भी है तो एक बेसिक से एडवांस लेवल की जानकारी आपको इस ई बुक में मिलेगी, आराम से इसको पढ़ सकते हो।